Hey guys, what's up? This is your channel Pioneering IAS. I welcome you all. जैसे कि हमने इंग्लिश सेशन स्टार्ट कर रखे हैं तो इसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था आर्टिकल्स का। मगर आर्टिकल्स में हमने सिर्फ अ, एन और द देखे थे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब ऐसे कहीं भी आपने क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे जो जिनमें कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होता, ठीक है। उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी अदर लेक्चर, जस्ट कमेंट बिलो इट एंड लेट मी नो द व्हाट्स ट्रबलिंग यू, ठीक है। सो नो आर्टिकल किसके लिए यूज़ होता है? जनरली फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बेड, कोर्ट, ठीक है, कॉमन नाउन सारे, ठीक है। जैसे जो जिनके लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे आई गो टू कॉलेज, जब आप कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा। जैसे ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, संडे प्रेयर करने जा रहा है, मतलब कुछ नहीं आएगा। वी यूजली गो टू बेड एट नाइट, ऑब्वियसली सोने ही जाते हैं, इसलिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। मगर इनमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जब हम वह काम या चीज़ उस चीज़ के लिए नहीं करते। जैसे चर्च में प्रेयर करने नहीं जा रहे, यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल है, आई वेंट टू कॉलेज, द कॉलेज इज़ नियर टू राम्स हाउस। मैं राम कॉलेज का रेफरेंस दे रहा हूँ राम के घर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे द आ रहा है, ठीक है। आई विल टेक ट्रैम फ्रॉम द चर्च, द चर्च मतलब चर्च से मैं ट्रैम लूँगा। ट्रैम क्या होता है? एक ट्रेन होती है जो यूरोप वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, ठीक है, जो रोड पे चलती है, ठीक है, दैट्स नोन एज ट्रैम। यहाँ पे आप देख सकते हो द लगा है, ठीक है, यहाँ पे द लगा है। आई सेट ऑन द बेड, अब ऑब्वियसली बात है बेड पे आप सोते हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, देखा। और यहाँ पे द इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बैठे हो, बेड बैठने के लिए नहीं होता, ठीक है, बैठने के लिए सोफा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे द आता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल। नो आर्टिकल्स टू बी यूज बिफोर नेम ऑफ अ डिजीज, डिजीज के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर के आगे कुछ नहीं यूज होगा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, नो, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है। कोई भी लैंग्वेजेस या कलर के आगे आर्टिकल्स नहीं आते स्पेशल केसेस के अलावा। जैसे ही केम आउट ऑफ द ब्लू टुडे, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो ये स्लैंग है काइंड ऑफ। जैसे ही केम आउट ऑफ द ब्लू, जो यहाँ पे ब्लू का मतलब है, ब्लू हम किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो डिप्रेशन में हो, या इफ़ एनीवन इज़ नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, तो हम ब्लू उनके लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो द आएगा, यहाँ पे द नहीं आएगा। ही केम आउट ऑफ ब्लू टुडे, द नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये वाला गलत है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये वाला गलत है। सो शी हैड अ ब्लू साड़ी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे शी हैड अ ब्लू, यहाँ पे शी हैड अ साड़ी, वो भी ठीक है। बट यहाँ पे ब्लू एक एज अ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया है, उसके लिए आएगा। जैसे शी हैड अ ब्लू साड़ी, ठीक है, एक नीली साड़ी है। आई हैव अ रेड पेन, ठीक है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे काउंटेबल नाउन भी बता रहा है ना, एक रेड पेन है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे। नो आर्टिकल विद टाइटल्स, टाइटल्स के साथ नहीं आते। जैसे एम्परर अशोक, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे मगर अगर हम इनके केसेस, कुछ केसेस में आते हैं जब हम इनको टाइटल दे देते हैं। जैसे द ड्यूक ऑफ यॉर्क, द डचेस ऑफ बे, मतलब ये जैसे हम बोलते हैं ना द किंग, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। जैसे आपका द डचेस हो गया या फिर ड्यूक हो गए, ये दोनों जैसे किंग होता है ना, वैसे ड्यूक और डचेस एक जगह के होते हैं, ठीक है। इनके लिए आर्टिकल आ सकता है विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स। जैसे दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, मैंने आपको बताया लैंग्वेजेस के साथ नहीं आता। दिस इज़ एन इंग्लिश, हमेशा याद रखना क्योंकि ये वाउल हो गया इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है एंड से पहले इंग्लिश के लिए, अगर यहाँ पे बाद में इंग्लिश होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे दिस इज एन हिंदी नहीं होता, ठीक है, दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी, ठीक है, बुक की बात हो रही है। बट रिमेंबर नो द बिफोर लैंग्वेजेस, हेयर इट इज अबाउट बुक। जैसे आई कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के लिए कोई द नहीं लगा, कोई अ नहीं लगा है, ठीक है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि बुक्स वगैरह की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो सो जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेट्स सी आपको कितना समझ आया, या कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वेंट
टू डैश कॉलेज टू मीट डैश क्लास टीचर। देखो कॉलेज में जनरली क्या करने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले में आपके लिए आएगा द। क्यों? क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई के काम से नहीं जा रहा, मैं टीचर से मिलने जा रहा हूँ। और आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, ठीक है। ये थोड़े से टफ लगेंगे आपको, पर जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा, ठीक है। आई विल टेक डैश ट्रैम फ्रॉम डैश चर्च। आई विल टेक अ ट्रैम क्योंकि एक ट्रेन लोगे, फ्रॉम द चर्च, जैसे मैंने आपको बताया चर्च रेफरेंस से दिया गया है, ठीक है। चर्च किसके रेफरेंस से दिया गया है कि वहाँ पे प्रेयर नहीं की जा रही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ही केम एंड सैट ऑन अ बेड या द बेड, ओ सॉरी सोल्यूशन देख लिया आपने, नहीं सोल्यूशन नहीं देखनी, ठीक है। सो ही केम एंड सैट ऑन अ बेड, सही है ना? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ही केम एंड सेट ऑन द बेड, द क्योंकि सोने नहीं जा रहा है, बैठने जा रहा है, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बेड पे जा रहा है वो, ठीक है। बेड पे हम क्या करने जाते हैं, सोने, इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा, ना ओ आएगा ना एन आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। अब यहाँ पे जैसे अगला चलते हैं, ही है राम हैज़ अपॉइंटेड डैश क्लर्क, राम राम वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क, नहीं, राम वॉज अपॉइंटेड द क्लर्क, नो, राम वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, बस बात खत्म, ठीक है। आपको ये बहुत ही प्रिसाइसली देखने पड़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आर टीम, सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड द कैप्टन, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुछ भी नहीं, मतलब नो आर्टिकल। Ramesh invited Sarla for dash dinner yesterday. Ramesh invited Sarla for क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। He organized dash nice lunch in honor of dash president. अब ये ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। देखो he organized, पहले मैं ये वाला छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। प्रेसिडेंट की बात हो रही है, मतलब स्पेशल पर्सन है, यहाँ पे द आ गया, सिंपल, ठीक है। बट ही ऑर्गेनाइज डैश नाइस लंच, द नाइस लंच, नो, अ नाइस लंच हो सकता है पॉसिबल, या कुछ भी नहीं, एन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ, एक लंच ऑर्गेनाइज किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट, डैश डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब, यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे डिफाइंड आ रहा है कि मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा लाजवाब था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द की अ डिनर होस्टेड बाय राम, नो, यहाँ पे आएगा द, क्योंकि मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, जो वह चीज़ थी वह बहुत अच्छी थी, ठीक है। डैश मीजल्स, डैश मीजल्स इज कॉन्टेजियस डिजीज, अ मीजल नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मीजल्स इज कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। सो ध्यान रखना आपको, डिजीज़ के आगे कुछ नहीं आता। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है ये वाली, बट आप देख सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट वाला शेयर कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डैश फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया, क्या आएगा इसका आंसर, अ फर्स्ट, नो, द फर्स्ट, ठीक है। डिफाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इसलिए हम द लगाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड डैश स्ट्रॉन्ग इंडिया, द स्ट्रॉन्ग इंडिया, नो, स्ट्रॉन्ग इंडिया सिर्फ, सही लग रहा है आपको? नहीं, इसमें ना आप ऐसे बोल बोल के भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती है। शी हैज़ नेवर टच्ड एन ओपिनियन या अ ओपिनियन, देखो यहाँ पे जो आ रहा है ये ओ आ रहा है, ओ, तो ओ के लिए हम वाउल है, ऑब्वियसली बात है, तो वाउल के साथ क्या करेंगे, एन, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मैटर फॉर डैश आ, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आवाज़ आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आवाज़ आ रही है आर, मतलब अ की, तो यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। और टू वी आर श्योर टू अराइव एट डैश डिसीजन, अ डिसीजन या द डिसीजन, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर एन आर और टू वी आर श्योर टू अराइव एट अ डिसीजन, क्योंकि अभी डिसीजन के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज
अ ग्रेट मैन, एक ही बंदे की बात हो रही है इसलिए अ। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू अटेन, ही स्ट्रगल हार्ड टू अटेन डैश फ्रीडम, अ फ्रीडम, द फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, डिफाइंड हो गया ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो हियर आर द सॉल्यूशंस, और पिछले वाले के सॉल्यूशंस ये रहे, ठीक है। अगर आपको स्टिल पीडीएफ चाहिए होती है तो लेट मी नो, आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम एंड लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच।